अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, लो जी एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर है। बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग है, सारा देखिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब भी देखिएगा। इस दफ़ा हमने प्लान बनाया है, एक है लेक चेस वाटर लेक इन यूके, वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे कुछ टी ब्रेक करेंगे, बोटिंग करेंगे। बच्चों के लिए मैं ये पाकिस्तान से बोट लेके आया था, उसको बोट करेंगे पानी के अंदर और आपको कुछ और खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें दिखाएंगे। वहाँ पे पानी में नहाने वाली भी हैं, परिंदे भी हैं और बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, आपको वीडियो कैसी लगती हैं, इनको जारी रखा जाए या छोड़ दिया जाए। और डिफरेंट चीज़ें जो आपको यहाँ की पसंद आती हैं वो भी बताइएगा ताकि वो भी नेक्स्ट व्लॉग में शामिल की जाएं। तो अब हम अपना यहाँ से व्लॉग घर से शुरू करते हैं, तो आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले उठते ही हमने सुबह सुबह फूलों को देखा गार्डन के, तो गुलाब के फूलों पे बहार आई हुई है यहाँ पे। ये देखें कैसे खूबसूरत किस्म के गुलाबी फूल है और भरे लद फद हैं, और ये कुछ ऑरेंज कलर के भी फूल लगे हुए थे। वैसे यहाँ पे वाइट फूल भी हैं, ऑरेंज भी हैं, पिंक भी हैं, रेड भी, गुलाब हमारे पास मौजूद है। ये थोड़ा सा घर में से निकलने से पहले आप आउटलुक घर का आउटसाइड से देखें कैसा है, माशाल्लाह से आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये हमने गाड़ी तैयार कर रहे हैं जिसमें सारा वहाँ पे सामान रखने, वो आपको बैक साइड पे एक बोटिंग भी नज़र आ रही है, साथ में कुछ सिटिंग की कुर्सियां वगैरह, टेबल वगैरह है, फिर खाने पीने की चीज़ें हैं, कुछ हमने यहाँ पे बनाई हैं, कुछ वहाँ जाके बना लेंगे और फिर अपना सफ़र उसके बाद वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो लो जी अपना सफ़र करते हैं स्टार्ट। ये अब हम वालसॉल से यूके से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ की रोड्स देखें, मौसम देखें, बहुत ही प्यारा आइडियल मौसम है, समर है यहाँ पे। और यहाँ पे अब हमने अपनी सफ़र की तरफ रवाना है। रास्ते में जाते हुए आपको कुछ सीनरीज भी हमने कहा दिखाई जाए। और जो ही हम वहाँ पे पहुँचे तो ये जगह थी जी, इसको कहते हैं चेस वाटर। तो ये है जी चेज वाटर, आपको चारों तरफ लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। हमने भी एक जगह तलाश की, दरख्त के करीब थी, क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, तो धूप में बैठने में ज़्यादा गर्मी लगती थी, इसलिए हमने इस जगह का इंतखाब किया। और अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कैसी जगह है, जहाँ पे एक साइड पे हमने गाड़ी लगाई है। अब गाड़ी में से हम बैठने के लिए अपना सामान उठा रहे हैं। ये देखिए टेबल रखा, कुर्सियाँ रखी और साथ कुछ स्टूल थे, हमने चीज़ें पूरी की और ये हमारी सिटिंग पोजीशन बन गई। बच्चे आपको बाय बाय करते नज़र आ रहे हैं, खुश हैं। और ये हमने अपने खाने की चीज़ें निकाली, चूँकि दोपहर का टाइम हो चुका था, हमने कहा पहले थोड़ा सा कुछ ब्रेक कर ली जाए और उसके बाद फिर हम आगे की आपको वीडियो दिखाएंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा, मिस ना कीजिएगा, बड़ी अच्छी चीज़ें आगे आ रही हैं। तो ये हमारा डिफरेंट हमने कुछ रोल लिए थे, जिसमें वेजिटेबल रोल है, समोसा है और चिकन रोल्स हैं, चिकन समोसाज हैं, और ये आलू के कटलेट्स थे, टिक्कियाँ जिन्हें हम कहते हैं। साथ में हमारे पास ड्रिंक था, डिफरेंट जो यहाँ के अवेलेबल ड्रिंक्स होते हैं वही हमने लिए। अब हमने प्लान किया जी अपनी कश्ती को भी निकाला जाए, लेकिन यहाँ पे आज एक अजीब चीज़ हमारे साथ हुई, फिर से आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी हमें उस चीज़ का पता नहीं था, तो हमने बड़े शौक से सारी चीज़ें निकालना शुरू कर दी। ये एक इन्फ्लेटेबल बोट है जो मैंने पाकिस्तान से ही खरीदी थी और मैं शो ऑफ के लिए गिफ्ट करने लेके गया था, ताकि ये बच्चों की है और बच्चे इसमें बैठ के एंजॉय करेंगे। तब हम आपको आगे दिखाते हैं इसमें हवा किस तरह से भरी जाती है। पहले तो हमने उसको बॉक्स से उसके सारे चीज़ों को निकाला, जिसमें ये इन्फ्लेटेबल बॉक्स में जो थी बोट थी, एक साथ में इसके चप्पूस थे, साथ में इसके लाइफ जैकेट्स मैंने अलग से मंगवाई थी, वो भी आपको दिखाते हैं। वो इस बोट का डब्बे का हिस्सा नहीं था। ये हमने पंप के साथ उसमें हवा भरना शुरू कर दी है। यूं यूं ये इन्फ्लेट होगा, आपको इसकी शक्ल चेंज होती हुई नजर आएगी। ये भी एक रबड़ का मैट सा नजर आ रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो ये एक बोट की शक्ल इख्तियार, कश्ती की शक्ल इख्तियार कर लेगा और बहुत ही आसान सा और सादा सा है। बैकग्राउंड में आप देखें, आपको गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं, लोग खड़े हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सनी डे था, संडे का दिन था, तो इसलिए रश थोड़ा सा ज्यादा था।
ये पीछे हम भी एक गाड़ी लगा के यहाँ पे खड़े हो गए हैं और 7 बच्चों की बैठने की जगह बना दी है हमने। लोगों ने खाना खाया पहले और फिर उसके बाद अब मैंने कहा कि इसमें हवा भरी जाए। अब देखेंगे इसकी शक्ल आपको एक बोट की तरह नजर आ रही है। ये बन गई है जी हमारी इन्फ्लेटेबल बोट, जो हमारा प्लान था दरिया में डालने का। और ये बच्चों की लाइफ जैकेट्स में भी हमने हवा भर के उनको जमा करा दिया। ये 2 बच्चे इसमें इजीली बैठ के देख सकते हैं। ये देखे इन्होंने शो कितना था, यहीं पे रख के इन्होंने शुरू कर दिया कि हम यहीं पे इसको बोट को कश्ती को तरक्की के तौर पे यूज करना चाहते हैं। ये अली ने लड़ाई डाली और इसको भी हमने बैठा दिया। अच्छा जी, उसके बाद हुआ कुछ इस तरह से कि जो ही हम इसको यहाँ पे लेके आए, ये है जी वो झील जिसे चेज वाटर कहते हैं, लेक कहते हैं जिसे। ये वो झील है जिसमें आपको नजर आ रहा है कश्ती वाला चला रहा है और पीछे एक बंदा पकड़ के उसको खड़ा है। पता नहीं इस गेम को क्या कहते हैं बड़ी, लेकिन काफी देर खेलते रहिए इस गेम के ऊपर। तो यहाँ आके हमें पता चला कि इस पानी में अगर आप हमने अपनी कश्ती लेके आनी है, पहले तो वो इजाज़त नहीं देते, फिर अगर वो लेनी है तो फिर उसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होती है, इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करनी होती है। और फिर कश्ती ड्राइविंग भी आपको लाइसेंस छोटा सा लेना होता है। वो परमिशन के बाद ही आप अपनी कश्ती इस पानी में उतार सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ सिक्योरिटी है। अदरवाइज ये जुर्माना भी डाल देते हैं और भी इश्यूज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जान के हमने अपनी कश्ती को वापस हवा निकाल के गाड़ी में रख दिया, क्योंकि वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं थे। इस काम के लिए कम से कम 7-8 दिन दरकार थे। तो एनीहो ये हमारे साथ इस दफ़ा फिर से एक मिसहैप हुआ, लेकिन हम कश्ती लेके आए हैं तो कहीं ना कहीं तो चलाएंगे इंशाल्लाह। होपफुली टुमारो हम बीच का प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके फिर देखेंगे कि कश्ती कैसे चलाया। तो एनीहो ये रहा जी हमारा पानी। तो हमने कहा चलो कश्ती चलाने में तो पाबंदी है, कि पानी में नहाने पे पाबंदी तो कोई नहीं है। बच्चे छोटे छोटे जा रहे थे तो हमने भी अपने कच्छे को शॉर्ट्स को ऊपर किया, गीला न हो, लेकिन ये बाद में गीला हो गया था फिर भी। और हम आगे चल दिए और हमने कहा पानी इतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, क्योंकि गर्मी ऊपर तेज़ है, तो बड़े मज़े की हवा सी चल रही थी। तो हमने कहा थोड़ा सा पानी में जा के देखा जाए। लेकिन नीचे पानी के नीचे एक मसला था कि बड़ी बड़ी कंकरियां थी, पत्थर थे छोटे छोटे, जो पाँव में बड़े बुरे तरीके से चुभते हैं। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम जाएं तो कोई स्लीपर अच्छा सा ले के जाएं, ताकि आपके पाँव जख्मी ना हो। एनी हो, तो हमने ये पानी का आइडिया लगाने के लिए आगे जाके देखा तो पानी बड़ा मज़े का था। हमने कहा लो जी, ये कश्ती वाले को देखें, झल्लों की तरह पागलों की तरह कश्ती को दुड़ा रहा है, और एक बंदा उसके पीछे आपको नज़र आ रहा होगा जो पीछे खड़ा हुआ है। हमारी ये सारी हरकतें देखने के बाद एक ये छोटी सी बतख है, ये नहीं बतख नहीं है, मुर्गाबी टाइप कोई चीज़ है, जो उठ के आई और अपना जायज़ा लेके गई कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। मुझे पानी में देखने के बाद शाफ में भी हिम्मत आई और शाफ ने कहा मैं भी मामू के साथ पानी में जाऊंगा। उससे पहले वो डर रहा था। अच्छा, अब हमारे पास करने को कुछ एक्टिविटी नहीं थी, तो हमने कहा इस पानी को बाहर किनारे की तरफ फेंके और झील को खुशक कर दें, जो पॉसिबल था। लेकिन हमने ट्राई की, लेकिन पानी बाहर नहीं जा रहा था। तो हमने साथ ही हमें जड़ी बूटियां नजर आई, कुछ दरख्त नजर आए, हमने उन पे फेंका। हमने कहा इनको नहला देते हैं, काफ़ी अरसे से ये नहलाई हुई नहीं है, गांधी नजर आ रही है। एनीहो, हमने आगे झील की तरफ एक्सप्लोर करने के लिए सफ़र किया, तो रास्ते में हमें नज़र आई ये छोटी छोटी बतख, और यहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी बड़ी बतख भी नज़र आ रही हैं और छोटी छोटी बतख भी आ रही हैं। बड़ी बतख को मेरे ख्याल स्वान कहते हैं इंग्लिश में, और छोटी को डक्स कहते हैं। एनीहो, लेकिन ये स्वान भी हमें देख के हमारी तरफ ही आना शुरू हो गई थी। शायद लोग इनको यहाँ पे खाना डालते हैं, जो कि मना किया हुआ था, लेकिन हमने भी चोरी छुप के एंड पे खाना डाल दिया था। इसके बाद हमने ये काफ़ी ज़्यादा बतखों को देखा जो रोड को क्रॉस करनी थी। मैंने भी शौक में आके कुछ चीज़ें ली और इनको फेंकना शुरू कर दी, और ये बिला रोक टोक और बिला किसी झिझक के इन्होंने खाना शुरू कर दिया। ये थी जी हमारी यहाँ की व्लॉगिंग। और अब आपको हम दिखाते हैं कि एंड पे जाते जाते पीछे मत देखना दोस्तों, मेरे पीछे नहीं देखना, मेरे पे फोकस करें नकमो। अच्छा जी, आगे चलें। और ये अब हमने यहाँ पे वाइंड अप किया और अब हम चल दिए अपने घर की तरफ। ये था आज का व्लॉग, आपको पसंद आया होगा। इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। यूट्यूब चैनल फ्री हेल्थ सीक्रेट्स बाय डॉक्टर रिजवान को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।